नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम फिर झारखंड के कुछ द्वितीय प्रश्न पेपर से लेकर के आए हैं, जिसमें आज एसपीटी एक्ट पे जो एसपीटी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 से लगभग 20 प्रश्न होंगे। तो इससे पहले कि एसपीटी एक्ट के प्रश्नों को ले थोड़ा सा एसपीटी एक्ट के बारे में समझते हैं। मूलतः इसे कहा तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये संथाल परगना भूधारण अधिनियम भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो इंग्लिश में टेनेंसी है, टेनेंसी का हिंदी में अर्थ काश्तकारी से कहीं अधिक होता है भूधारण। तो अगर दोनों कहीं लिखा हुआ मिले, संथाल परगना भूधारण अधिनियम या संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, तो दोनों एक ही होगा। लेकिन संथाल परगना के वैधानिक इतिहास की शुरुआत से पहले संथाल पुलिस रूल 1856 बना था, और उसी समय भागलपुर और बीरभूम के कुछ जिले को जोड़ करके संथाल परगना जिला बनाया गया था। 1790 से पहले संथाल कोई था ही नहीं इधर, लेकिन वो जमींदार से प्रताड़ित होकर बीरभूम, दालभूमगढ़, सिंहभूम, मानभूम, बांकुड़ा आदि क्षेत्रों से 1790 के बाद लोग इधर आना शुरू किए। तो जब आप झारखंड के इतिहास को पढ़ेंगे तो ये और बेहतर तरीके से आपको पता चलेगा। इसके बाद संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 आया। उसके बाद 1949 वाला कानून आया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो एसपीटी एक्ट में कुल 9 अध्याय है और इसके अंतर्गत 72 धाराएं हैं। और एसपीटी एक्ट दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा यानी कि 6 जिला में झारखंड के एसपीटी एक्ट है। बाद बाकी जितने सारे जिले हैं उसमें सीएनटी एक्ट लागू है। तो चलिए एसपीटी एक्ट पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संथाल पुलिस दल किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? अभी अभी तुरंत हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है कि संथाल पुलिस दल किस वर्ष, दल के जगह आप इससे बेहतर होगा कि रूल पर है। संथाल पुलिस रूल किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? ऑप्शन है ए 1830, बी 1836, सी 1852 या डी 1856। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सीएनटी एक्ट आने से पहले संथाल परगना के वैधानिक इतिहास की शुरुआत ही इसी रूल से हुई थी, जो 1856 में आई थी। तो इसका सही आंसर है डी 1856। अगला प्रश्न है, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1872, बी 1885, सी 1890 या डी 1907। तो प्रश्न है कि संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, यानी कि ये 1949 से पहले की चीज़ है और बाद 1856 का है। तो 1856 के बाद 49 से पहले इसमें चारों ऑप्शन है। 1907 नहीं होगा क्योंकि ये सीएनटी एक्ट के समय का है। तो इसका सही आंसर है 1872। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट इसी समय आया था। जैसे बाद में बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 आया था, फिर बाद में पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 आया था। तो इस प्रकार से जब आप झारखंड के इतिहास को और एसपीटी एक्ट को पढ़ेंगे तो जैसे 1937 में संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर है ए 1872। अगला प्रश्न है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ था? इसका जवाब तो अभी तुरंत हम लोग बात किए हैं। ऑप्शंस हैं ए 1935, बी 1937, सी 1949 या डी 1957। तो इसका सही आंसर है बी 1937। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत किसी ग्राम प्रधान की यदि मृत्यु हो जाए तो कितने माह के अंदर नई नियुक्ति कर दी जाएगी?
नई नियुक्ति मीन्स ग्राम प्रधान की नई नियुक्ति होगी। ऑप्शन है ए 2 माह, बी 4 माह, सी 3 माह या डी 6 माह। इसका सही आंसर है सी 3 माह। और ये धारा 6 में लिखा हुआ है। ठीक है, ग्राम प्रधान की मृत्यु होने पे जो 3 माह के अंदर भूस्वामी जो भी रीति रिवाज है उसके तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी, वो धारा 6 में है और धारा 6 अध्याय 2 में आता है। अगला प्रश्न है एसपीटी एक्ट कितने जिलों में लागू है? सबसे आसान सवाल है, तो सी आंसर होगा इसका। एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है? ए धारा 28, बी धारा 5, सी धारा 22 या डी धारा 9। ठीक है, धारा 6 में था कि यदि मृत्यु हो जाए तो 3 महीने के अंदर ही जो भूस्वामी है वो नियुक्ति करेंगे। और यहाँ पे है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति कब होती है। धारा 6 कहता है कि मृत्यु पर, तो ऑब्वियस धारा 5 ही कहेगी कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे होगा। ठीक है, तो किसी रैयत या भूस्वामी के आवेदन पर जो भी रीति रिवाज है, गांव के जमाबंद रैयत जो है, कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की घोषणा करेगा। ठीक है, यानी कि उपायुक्त के द्वारा ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है और वो है धारा 5। आते हैं अगले प्रश्न में, तो इसका सही आंसर है, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलत आ गया है, धारा 5 यानी आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है? अभी तुरंत हम लोग, ये प्रश्न गलत है। एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के तहत रैयतों का वर्गीकरण किया गया है? एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के तहत रैयतों का वर्गीकरण किया गया है? धारा 15, धारा 14 या सी धारा 13 या डी धारा 12। यानी कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बताऊं, रैयत 3 प्रकार के होते हैं। जमाबंदी रैयत जो गांव में परिवार सहित रहते हैं, गैर निवासी जमाबंदी रैयत यानी वैसे रैयत जिनकी भूमि गांव में अभिलेखित तो है लेकिन वो खुद वहाँ नहीं है, और तीसरा होता है नए रैयत के रूप में अगर किसी व्यक्ति का नाम वहाँ पे डाला जाए तो रैयत 3 प्रकार के होते हैं एसपीटी एक्ट में, जो अध्याय 3 में है और वो है धारा 12 में। तो इसका सही आंसर होगा डी धारा 12। एसपीटी की किस धारा के तहत रैयत को अपनी जोत पर भवन निर्माण का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है ए धारा 18, बी धारा 22, सी धारा 27, डी धारा 33। वो जो भवन निर्माण के लिए है, तो वो भवन निर्माण जो रैयत है अपनी जोत पर अपने परिवार के लिए या कृषि प्रयोजन हेतु कच्चा या पक्का मकान बना सकता है, और वो धारा 18 में लिखा हुआ है। सही आंसर है ए धारा 18। एसपीटी की किस धारा के तहत रैयत अपनी भूमि का बदलाव कर सकता है? ऑप्शंस हैं ए धारा 23, बी धारा 29, सी धारा 33 या डी धारा 36। भूमि का बदलाव, इसका सही आंसर है ए धारा 23।
धारा 23 भी 3 अलग अलग उपधाराओं में बदली हुई है। ठीक है, तो रैयत भूमि का विनिमय यानी एक्सचेंज जो है, अदला बदली, वो धारा 23 में है। बस ध्यान रखना है कि जो भी होगा उपायुक्त को आवेदन देने के बाद ही होगा। अगर उपायुक्त संतुष्ट नहीं है तो वो नहीं संभव है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष बना था? रेंट रेगुलेशन एक्ट ऑप्शंस हैं ए 1890, बी 1876, सी 1885, डी 1886। और इसका सही आंसर है डी 1886। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट में न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किस अध्याय में है? किस अध्याय में है, धारा नहीं। ऑप्शंस हैं ए अध्याय 3, बी अध्याय 4, सी अध्याय 7 या डी अध्याय 6। और वो न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख जो है धारा 54 से 63 के बीच में है। तो अगर आप एसपीटी एक्ट को पढ़े होंगे धारा के साथ अध्याय को, तो आता है धारा 7 में। इसका सही आंसर है सी, धारा 7। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट की किस धारा के तहत इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार है? ठीक है, इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार होने का तात्पर्य यह है कि सरकार या वो प्राधिकार जिसे कानून बनाने की शक्ति दी गई है, वो एसपीटी एक्ट से संबंधित कोई कानून बना सकता है। तो ऑप्शंस है धारा 72, बी धारा 68, सी धारा 69 69 या डी धारा 71। इसका सही आंसर है डी धारा 71। और ये राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके इसको इस नियम के तहत कोई भी नियम बना सकती है और इसके उद्देश्यों को क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी करेगी। तो डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट की किस धारा के तहत रैयत को मवेशी चराने का अधिकार मिला है? ऑप्शंस हैं ए धारा 37, बी धारा 42, सी धारा 53 या डी धारा 49। मवेशी चराने का अधिकार। इसका सही आंसर है ए धारा 37। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट के तहत यदि बंजर भूमि की बंदोबस्ती की जाती है तो कितने वर्षों तक आबाद नहीं होने पे रद्द हो सकती है? ऑप्शंस हैं ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 4 वर्ष। यानी कि यदि उपायुक्त के यहाँ आवेदन दे करके उपायुक्त के द्वारा यदि उस आवेदन को स्वीकृत किया जाए और बंजर भूमि की बंदोबस्ती कर दी जाती है और जिनके नाम से वो बंदोबस्ती होती है और वो उस पर कोई काम नहीं करते हैं, तो कितने वर्षों तक, ठीक है, आबाद नहीं होने पे यानी उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया तो बंदोबस्ती रद्द हो जाएगी। इसका सही आंसर है बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट के किस अध्याय में लगान वसूलने संबंधी प्रावधान उल्लेखित है? लगान वसूलने संबंधी प्रावधान ए अध्याय 7, बी अध्याय 4, सी अध्याय 5 या डी अध्याय 3।
तो एसपीटी एक्ट में जो लगान संबंधी प्रावधान है वो धारा 43 से धारा 52 के बीच में है और ये अध्याय 5 के तहत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट की किस धारा के तहत रैयत लगान की राशि डाक या मनी ऑर्डर से भेज सकता है? डाक या मनी ऑर्डर से भेजने की बात हो रही है। इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन है ए धारा 39, बी धारा 42, सी धारा 45 और डी धारा 46। तो आपको यदि ये पता होगा कि अध्याय 5 में कौन से धारा शुरू होती है और कितने धारा पे खत्म होती है, जिसकी चर्चा भी तुरंत हम लोगों ने की, वह धारा 43 से धारा 52 के बीच में है। यानी कि 39 और 42 तो अब होना नहीं है, तो बचा धारा 45 और धारा 46। ठीक है, तो इसको कहते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन, कि यदि आपको पता है कि किस अध्याय में धारा कहाँ से कहाँ तक है तो कुछ ऑप्शंस तो ऐसे भी हट जाते हैं। तो इसका सही आंसर है धारा 45। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट में ग्राम प्रमुख या प्रधान की नियुक्ति कौन करेगा? अभी धारा 5 जब आप पढ़ेंगे तुरंत पता चलेगा। ए पंचायत, बी जमींदार, सी समुदाय या डी उपायुक्त। तो इसका धारा 5 में इसका उल्लेख है, धारा 6 में मृत्यु के बाद का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है डी उपायुक्त। एसपीटी एक्ट की धारा 34 के तहत कौन बंजर भूमि को श्मशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है? ऑप्शंस है ए उपायुक्त, बी पंचायत, सी ग्राम प्रधान या डी जमींदार। इसका सही आंसर है ए उपायुक्त। अगला प्रश्न है, एसपीटी की किस धारा के तहत रैयत अपनी भूमि का बदलायन कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं ए धारा 28, बी धारा 24, सी धारा 26 या डी धारा 23। ये प्रश्न भी कुछ देर पहले भी शायद आई थी या अध्याय के अंतर्गत होगा। तो हम लोगों ने बात की थी कि ये उपायुक्त को आवेदन देने पर ही होगा और उपायुक्त यदि संतुष्ट होता है तो अपने विवेक के हिसाब से दोनों जमाबंदी, अगर भूमि एक गांव से ही है और यह बदली जो है वो बिक्री नहीं होना चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे को बेच नहीं रहे हैं, वो केवल और केवल सुविधा के लिए दी है, तो भूमि बदलायन उपायुक्त कर सकता है और ये धारा 23 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट की धारा 12 के तहत अनुसार रैयत कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ के बताया था कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं और इसका ऑप्शंस हैं ए 3, बी 4, सी 2, डी 5 और ये अध्याय 3 में आता है रैयत के प्रकार। अध्याय 2 में ग्राम प्रधान और मूल रैयत है, याद रखिएगा वो मूल रैयत है। और इसका सही आंसर है ए 3, यानी कि 3 प्रकार के रैयत हैं धारा 12 के अनुसार। तो पहला है जमाबंदी रैयत, जो गांव में खुद परिवार के साथ रहते हैं। दूसरा है गैर निवासी जमाबंदी रैयत, मतलब कि वैसे रैयत जिनकी भूमि गांव में तो है लेकिन वो खुद वहां नहीं रहते हैं। और तीसरा है नए रैयत के रूप में कोई भी किसी व्यक्ति को यदि नया रैयत घोषित किया गया हो तो वो तीसरा व्यक्ति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर अगली बार मिलेंगे झारखंड पेपर 2 से संबंधित नए प्रश्नों को। तो यदि आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।